नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा हर एक साल हजारों हजार भर्तियां की जाती है, युवाओं को नौकरियां दी जाती हैं। लेकिन अभी खबर है जिसमें बीपीएससी के अंदर भी कुछ सीटें खाली थी, जिसको लेकर सरकार ने पदस्थापना जो है वो कर दी है। आपको बता दें कि बीपीएससी में 6 मेंबर और 1 चेयरमैन होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर के सीट जो हैं वो खाली थे, क्योंकि नियम है जो संविधान का आर्टिकल 316 है उसके हिसाब से कि जो सदस्य होंगे वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसे में बीपीएससी में 3 जो है सदस्य के पद खाली थे, जिसको लेकर आज राजभवन के द्वारा 3 सदस्यों की तैनाती जो है सदस्य के रूप में कर दी गई है। आप देख सकते हैं लेटर जो है जिसमें दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें दिया गया है 3 लोग हैं और बता दें तीनों लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम है श्री मुरली प्रसाद सिंह, बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं और इन्हें बीपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वही दूसरे हैं श्री निशित वर्मा, जो कि आईएएस 2013 बैच के हैं, इन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और तीसरे हैं पंकज कुमार, आईएएस 2010 बैच के हैं और इन सभी लोगों की तैनाती जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र में जो पहले हो उसके हिसाब से होगा। तो बताएं आपको कि इन 3 लोगों के सदस्य बनने के बाद बीपीएससी अब फुल फ्लेज्ड जो मेंबर वाली संस्था जो होती है वो बन गई है। आपको बताएं कि बीपीएससी पहले जो है वो 10 मेंबर और 1 चेयरमैन वाली संस्था हुआ करती थी, लेकिन 2000 में जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो उसके बाद ये संख्या जो है वो मेंबर की 6 हो गई और 1 चेयरमैन। तो पूरा स्ट्रेंथ आ चुका है और देखिए संयोग देखिए कि अगले 1 महीने बाद 70वीं मेंस, जो कि अब तक का देखा जाए तो सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रोग्राम चलेगा, जिसका अगले महीने संभावना बन रही है कि रिजल्ट आ जाए, यानी कि छठ के आसपास से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा या हो सकता है कि उसमें तक रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद से आपको बता दें कि 70वीं मेंस और 71वीं पीटी दोनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दोनों के रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना बनती है और ऐसे में अगर अक्टूबर लास्ट तक जो है अगर 70वीं मेंस का रिजल्ट दे दिया जाता है तो नवंबर में 20-22 नवंबर के बाद से ये भी संभावना है या 15 नवंबर के बाद से कि इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बार आपको बता दें 2000 सीट है, लगभग 6000 लोगों का इंटरव्यू होगा। बहुत लंबे समय बाद इतने लोगों का इंटरव्यू, और मेरे ख्याल से तो अभी तक का रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी संख्या में इंटरव्यू चलेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा पैनल हो। अब देखिए बीपीएससी में जो है वो 7 पैनल बन सकता है, यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, 10 मेंबर है और 1 चेयरमैन है, तो 11 पैनल इंटरव्यू का बन सकता है। अब चेयरमैन साहब के ऊपर आता है, वो इंटरव्यू में शामिल हो भी सकते हैं, उनका अपना एक जो है वो इंटरव्यू पैनल बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है, या फिर वो किसी भी जो मेंबर हैं उसके इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और शामिल होते हैं तो उसके चेयरमैन वही हो जाते हैं। तो ऐसे में बीपीएससी के लिए इस बार 6 तो पैनल हैं और 6 होना जरूरी भी है, 6 रहेंगे तो 6000 स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू करने में थोड़ी आसानी होगी। अगर चेयरमैन साहब भी अगर इंटरव्यू में अलग से उनका बोर्ड बनता है तब तो 7 हो जाएगा और तेज़ी में हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी थे तो वो किसी इंटरव्यू के प्रोग्राम में नहीं बैठते थे, जैसी जानकारी निकल के आती है उनका अलग से पैनल नहीं बनता था। तो देखिए ये सब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा आपको हम बता दें कि 6 जो हैं उनके मेंबर हो चुके हैं। आपको एक बार पूरा नाम हम बता देते हैं। पहले से जो थी वो हैं आपको प्रोफेसर दीप्ति कुमारी हैं, फिर से डॉक्टर अरुण कुमार भगत हैं, श्री नवल किशोर जी हैं,
ये 3 लोग पहले से थे। मुरली प्रसाद सिंह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, इनकी अभी तैनाती की गई है। निशित वर्मा IAS अफसर रहे हैं, इनकी तैनाती की गई है। पंकज कुमार ये भी IAS अफसर रहे हैं, इनकी तैनाती की गई है। तो इन तैनाती का जो है वो सीधा असर 70वीं के इंटरव्यू पर पड़ेगा। इंटरव्यू समय से हो जाएगा। अब देखिए उसका रूटीन क्या होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द 70वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाए। अगर अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में मेंस रिजल्ट आ जाता है तो इतना मान के चले कि जनवरी लास्ट तक जो है 70वीं का वारा न्यारा हो सकता है। तो देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।